नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और अगर आप 2 अक्टूबर को ये वीडियो देख रहे हो तो आप सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं आपके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, चाहे वो देर तक सोना हो, पढ़ाई ना करना हो या फिर आलस, मैं चाहता हूं सारी बुराई आपकी रावण की तरह ही जल जाए और आपके अंदर का एक बेटर वर्जन निकल के आए। एक ऐसा वर्जन जो कभी हार ना मानता हो, अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता हो और उसका एक ही सपना हो, माँ बाप को फील प्राउड कराना और अपने आप को भी गर्व महसूस कराना। वो कब कराओगे? जब आप सरकारी नौकरी लोगे, गाड़ी के ऊपर लिखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो पुलिस में सिलेक्ट होंगे उनके यहाँ पे 3-3 स्टार लगे होंगे, उस दिन आपको प्राउड फील होगा और एक एक दिन का हिसाब निकल जाएगा जितनी भी मेहनत आज आप कर रहे हो। ठीक है ना? तो सपनों के पीछे लगे रहना है जब तक कि वो हकीकत में नहीं बदल जाते। बाकी आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लाया हूं, इसमें आपको मेहनत नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे एम्स के अंदर बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है। यानी कि कोई भी परीक्षा आपको नहीं देनी है और आवेदन वो भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। तो कैसे आवेदन करना है, कैसे सिलेक्शन हो रहा है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर लेना। प्लस यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आपको दिख जाएगा। वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो, ताकि मेरे वीडियो डालते ही तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है ना? तो चलिए अब बात करते हैं एम्स की इस वैकेंसी की। तो भाई ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये जो वैकेंसी है यह है आपकी एम्स की। एम्स की फुल फॉर्म क्या होती है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एम्स की फुल फॉर्म है। ठीक है? और यहां तक कि बड़े बड़े नेता जब बीमार हो जाते हैं ना, तो वो एम्स में ही जाते हैं। ठीक है? आप जानते भी होंगे ये सब। बाकी बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, आवेदन की बात करें तो आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है ना, वो है 10 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर से पहले आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना होगा। हालांकि चिंता मत करो, अप्लाई कैसे करना है वो पूरा मैं आपको सिखाने वाला हूं। बाकी बात करें यहाँ पे फीस की, तो आपकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली, मैं आपको बता ही चुका हूं। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, इसमें तो अब कुछ बचा ही नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन की। तो ध्यान से देखना, यहां पे कोई भी ग्रेजुएट, मैंने लिखा है एनी ग्रेजुएट, मतलब है कि बीएससी वाले भी कर सकते हैं, यानी साइंस वाले भी, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं और आर्ट्स वाले भी। आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट का जो नेम है वो है फील्ड वर्कर। ठीक है? ये बेसिकली इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है। और बाकी डिजायरेबल में इन्होंने ये मांगा है कि आपको एमएस एक्सेल चलाना आना चाहिए और साथ में गूगल फॉर्म। हालांकि डिजायरेबल में है, यानी अगर आता है तो अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं आता तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है ना? क्योंकि ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी ये है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। क्लियर? समझ आ गया होगा। बाकी बात करते हैं पे की। तो देखो, यहाँ पे एग्जाम नहीं हो रहा है, इसलिए पे आपका उतना ज्यादा नहीं है, बट ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो आपका पे इतना यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर? तो अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट यहाँ पे काफी जबरदस्त दी है। सबसे पहले तो ये देखो कि एज काउंट कब से हो रही है। एज आपकी काउंट हो रही है 10/10/2025 यानी कि 10 अक्टूबर से। आपको ये चेक करना है भाई 10 अक्टूबर वाले दिन मेरी एज कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 50 साल के अंदर अंदर है ना, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। और मैं जानता हूं आप में से ज्यादातर की एज 50 साल के अंदर ही होगी। और बाकी मिनिमम एज की बात करें तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप कितने भी साल के हो, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, क्योंकि जब मैक्सिमम एज यहाँ पे 50 ईयर्स है, तो एज रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया गया और ना ही इसकी जरूरत है ना? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। वैसे भी आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि भाई एम्स जैसे विभाग में बिना परीक्षा दिए सिलेक्शन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बट हो रहा है।
देखो यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे हो रहा है, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है ऑफलाइन इंटरव्यू के बेस पर, और ये नोटिफिकेशन में लिखा भी हुआ है। अब आप बोलोगे सर इंटरव्यू की डेट क्या है वो तो बताओ। तो देखो अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह को देखते हुए ये आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, यानी कि कुछ बच्चों को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे ना, एम्स वाले उन्हें मेल करके बताएंगे कि भाई आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हो और आपको इंटरव्यू देने आना है। कहाँ पे जाना होगा वो सब मैं आपको बता दूंगा। बाकी पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ। देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो एक तो चाहिए सीवी, सीवी कह लो, रिज्यूमे कह लो, ठीक है। एक आपका आधार, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जहां तक भी आपने पढ़ाई करी है, ग्रेजुएट तो मांगा ही है, अगर आपने आगे भी पढ़ाई करी है, पीजी भी करा हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पे लगा देना। बाकी आपका हो गया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप पे एक्सपीरियंस हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस मांगा नहीं है। बाकी अगर आप पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो तो वो भी लगाना, आप मत भूलना, क्योंकि इन सारी चीजों से ही ना शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स क्यों बताए, क्योंकि आपको ना यही सारे डॉक्यूमेंट्स इस ईमेल आईडी पे मेल करना है, और अप्लाई करने का प्रोसेस ही यही है कि ये जो ईमेल आईडी है इस पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेल करने हैं। बस इतना ही आपका काम रहने वाला है, ठीक है। और ईमेल के सब्जेक्ट में लिख देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे पोस्ट का नेम, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी भी आप देख सकते हो, epile.psy.primary.care@gmail.com, ठीक है। तो इसी पे आपको मेल करना है। और बाकी देखो यहाँ पे अगर आपको नोटिफिकेशन खुद से पढ़ना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, आपको उससे जुड़ जाना है। वहीं पर मैंने आपको इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, जिसे आप खुद भी पढ़ सकते हो। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं सब कुछ नोटिफिकेशन के हिसाब से ही बता रहा हूं। और बाकी यहाँ पे इंटरव्यू आपका कहां पे होने वाला है, आपकी जॉब लोकेशन क्या है, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ है, आप देख सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, न्यूरो साइंसेज सेंटर, एम्स न्यू दिल्ली, ठीक है। ये आपका पिन कोड है। तो यहाँ पे इसी एड्रेस पे आपका इंटरव्यू होने वाला है अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो। और आपकी जो जॉब लोकेशन है वो भी यहाँ पे एम्स न्यू दिल्ली ही रहने वाली है, यानी कि न्यू दिल्ली के अंदर आपकी जॉब लोकेशन है। और बाकी मैं बता दूं, ये आपकी परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। एम्स तो सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट है, लेकिन ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूरेशन लिखा हुआ है, इनिशियली फॉर 1 ईयर, यानी स्टार्टिंग में आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा। उसके बाद ये चेक करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, साथ में ये भी देखेंगे कि उन्हें आपकी जरूरत है कि नहीं। अगर दोनों चीजों का जवाब हाँ होता है तो आपके टाइम पीरियड को और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बाकी कम से कम 1 साल रहेगा, ये तो नोटिफिकेशन में लिखा ही हुआ है, ठीक है। बाकी अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, न्यू दिल्ली वाले भी और अदर स्टेट वाले भी, रोका किसी को नहीं है। हालांकि अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको न्यू दिल्ली एम्स में इंटरव्यू देने आना पड़ेगा। तो भाई काफी बच्चों को ऐसी वैकेंसी का इंतजार तो रहता है, लेकिन उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता। इसलिए आपकी ड्यूटी है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह शेयर करो और उन्हें बताओ कि ऐसी वैकेंसी भी आती है। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।